नमस्कार, मैं अजय। और जैसे जैसे चुनाव की सरगर्मी शुरू हुई वैसे वैसे भाजपा का नेता हो, किसी पार्टी का नेता हो, चाहे निर्दलीय हो, वो मुंह काट काट के चेयरमैन बन के बैठ गई कुर्सी के ऊपर। और एक नेता ने कही थी कि देखते हैं कि ऊँट किस और करवट लेगा। तो आज शहर का ऊँट भी है, चौकीदार भी है और पार्षद भी है और पिपल का नीचे खड़ा कर लिया। क्योंकि चेयरमैन के अंदर अगर बात करा दावेदारी तो कई लोगों ने ठोक रखी, लेकिन चर्चा में गिने चुने कुछ ही लोग चावला जी के परिवार से, भवानी के परिवार से व आरएसदीप डुडेजा के परिवार से, लेकिन पहलू कई बन रहे, पत्ते कोई नहीं खोल रहा। वो लोग पत्ते खोल रहे जो आज भाजपा के अंदर ऐसे लेके जड़ तक की अपनी भूमिका निभा रहे। तो कुछ बातें आरएसदीप डुडेजा से, वार्ड की, शहर की, चेयरमैन हो तो कैसा हो, क्या क्या कार्य हों, और पार्षद रूप में आप अपनी भूमिका आज शहर के अंदर कहाँ निभा रहे। हाँ जी, नमस्कार अजय जी। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने वार्ड में। आप बिना बताए आगे, मैं तो बाई चांस डेली सुबह आता हूँ, यहाँ पे अपनी सेवाएं देता हूँ, वार्ड वासियों की समस्या सुनता हूँ। क्यों मेरा कर्तव्य है कि जिन्होंने मेरे को वोट दिए उन्होंने कुछ सोच के दिए कि मैं उनके लिए कितना खरा उतरूँगा। तो मेरी जिम्मेवारी बनती है, क्यों मैं रहता हूँ सेक्टर में, वो इतनी दूर यहाँ का नागरिक वहाँ पहुँच नहीं सकता। तो डेली सुबह मैं यहाँ पे आता हूँ उनकी समस्या सुनने के लिए। तिल्लीवाड़े से जो सेक्टर तक का एरिया है, अगर किलोमीटर की बात करें तो 1.5-2 किलोमीटर होगा। हाँ, 2 से ऊपर है। तो कह सकते हैं कि 2 किलोमीटर दायरे के अंदर जो लोगों का प्यार मिल रहा है वो आपको ही मिल रहा। ये भी ऐसा नज़ारा पहली बार हो रहा हो वार्ड के अंदर कि सेक्टर का बंदा तिल्लीवाड़े के अंदर से एमसी है और वार्ड के काम कर रहा। बिल्कुल बिल्कुल। देखो ऐसे है, वार्ड से निकलते हैं सेक्टर पहुंचते हैं, सेक्टर से निकलते हैं वार्ड पहुंचते हैं। सेक्टर से मैं वेलफेयर का प्रेसिडेंट हूं जी। सेक्टर की समस्या होती है, उन्हें सुबह निपटारा करते हैं, जैसे सीवर की, पानी की, बिजली की, लाइट ख़राब है, किसी की कुछ टैक्स भरना है। फिर उसके बाद मैं वार्ड में आता हूँ, फिर वार्ड की समस्या सुनते हैं। फिर इसके बाद KPM संस्था चलाता हूँ मैं, चैरिटेबल। अच्छा जी। वहाँ पे हम जो गरीबों का फ्री में 10 रुपये में इलाज करते हैं, वहाँ का सिस्टम देखता हूँ। उसके बाद फिर नगर परिषद जाते हैं, किसी का कोई टैक्स जमा नहीं हो पा रहा, किसी की कोई नक्शे की फाइल रुकी हुई है, किसी कारण से किसी का प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई सड़क की है प्रॉब्लम, कोई लाइट की प्रॉब्लम है, जो वहाँ पे बैठ के मैं चेयरमैन से डिस्कस करके, या जो हमारे EO साहब हैं, सेक्रेटरी हैं, अकाउंटेंट्स हैं, उनसे डिस्कस करके उनकी प्रॉब्लम सोल्व कराता हूँ पब्लिक की। कह सकते हैं कि एक मोदी जी का नारा था, इस देश की तस्वीर को 65% युवा बदलेगा। तो आज शहर का युवा इतने दायित्व निभा रहा, सेक्टर से लेकर तिल्लीवाड़े तक, तिल्लीवाड़े से कमेटी तक का, फिर वेलफेयर का, फिर आपका KPM पक्का महासभा का भी। तो इतना मैं दायित्व निभाते थकते नहीं हुआ क्या? नहीं, इसमें थकावट क्या, उल्टा जोश आता है। किसी का काम करेंगे, आप सुबह निकलते हो, रात तक घूमते हो, पत्रकार हो, निस्वार्थ घूमते हो, आपकी कोई सैलरी तो नहीं है जी। आपको भी तो जोश आता है कि मैं शहर को सुधारूं, शहर को एक्टिव करूं, लोगों में जोश भरूं। तो अपने आदमी के अंदर जोश आता है कि मैं सेक्टर में, फिर वार्ड में, फिर कृष्णा कॉलोनी, चैरिटेबल में, फिर नगर परिषद में, तो सबसे मिले। 5 से 10 वार्डों में घूमते हैं, डेलिया पर मेरे हिसाब से। तो गोड्डा अलग वार्ड हो गया, फिर रोहतक गेट भी अलग वार्ड हो गया, मैम गेट भी अलग वार्ड हो गया, पुराना बस स्टैंड भी अलग वार्ड हो गया, फिर आपका तिल्लीवाड़ा हो गया, फिर आपका कृष्णा कॉलोनी होगी, फिर आपका जो शहर के अंदर मेडिकल जो दुकानें हैं, दो रहे हैं, वो वहाँ पे भी वेलफेयर के हिसाब से जाते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। पूरा तो शहर के अंदर करते ही सब। बिल्कुल, पूरा दिन, सारा दिन शहर में रहते हैं। क्यों, मेरी मेडिकल लाइन है, कई हॉस्पिटल मेरे पास का फार्मेसी की दुकानें हैं, उन पे बैठता हूँ 15 मिनट, कहीं आधा घंटा, कहीं 1 घंटा डॉक्टरों से मिलता हूँ। पेशेंट कोई परेशान है तो उनकी जो दिन चर्चा होती है वो डॉक्टर से डिस्कस करता हूँ कि पेशेंट जो डॉक्टर पास आते हैं वो 99% परेशानी में आते हैं। डॉक्टर से बैठ के, स्टाफ से बैठ के डिस्कस करते हैं कि पेशेंट कोई परेशान ना हो, उनको प्रॉपर इलाज मिले। तो आज आरएसदीप पार्षद वार्ड नंबर 8 से अपने शहर की दशा क्या देख रहा है, क्योंकि 10 से 12 वार्ड में रोज़ घूमले हैं? देखो ऐसे है, मैं 2017 में पार्षद बन के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, तो जो उस टाइम पहले शहर का जो हाल था उससे काफ़ी सुधार है। ना तो कहीं पे पक्की गलियां थी, आज कोई भी गली कच्ची नहीं है। अच्छा। नाम मात्र 1-2 गली कच्ची रह गई, बन भी गई, कागज बन गई और फूट भी गई गलियां। मेरे आगे भी ऐसे उदाहरण है, कई हैं। देखो गली तो दिखा सकता हूं, गली नहीं, गली आप मुझे दिखाओ, चलते हैं, कोई भी टूटी हो, गली कोई नहीं टूटी। जो मेन रोड है एक्चुअली क्या है, बावड़ी गेट से लेकर प्रणामी आश्रम तक का सीवर का सिस्टम ठप था पिछले 8-10 सालों से। लगातार मैं मनोहर लाल खट्टर जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं,
ईमानदार, यशस्वी, उनसे संपर्क में रहा। खट्टर जी की बात करने के बजाय आप कह रहे प्रदेश की हमने राजनीति की, लेकिन आज बात आपकी थोड़ी इस वही मैं आपको बताऊंगा ना, बावड़ी गेट से लाइन ठप थी। अब इस टेंडर के लिए मैं किससे मिलूँ आप बताओ? ये टेंडर है, मुख्यमंत्री से मिलना पड़ेगा। अब उनके अंडर है ना ये, तो दुर्भाग्य नहीं होगा कि आपके विधायक जी भी हैं, चेयरमैन भी है, वो क्या कुछ कर रहे हैं क्या? चेयरमैन के अंडर नहीं आती पब्लिक हेल्थ, तो विधायक जी ने पूरी हेल्प करी। और मैं आपको बताऊं, विपक्ष के होते हुए यहाँ के जो हमारे देवराज मेहता जी हैं, क्यों पहले वो सरकार में सक्रिय थे किरण चौधरी जी के साथ, उनके पास डिपार्टमेंट था, उन्होंने भी हेल्प करी। अशोक यादव जी हैं पीछे, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। अजय मल्होत्रा जी का मेन रोल रहा कि उनकी पकड़ थी इस डिपार्टमेंट में, SC, एक्शन, JE सब उनके संपर्क में थे, उन्होंने मेरी बहुत मदद करी। आज हमने ये लाइन पास करा के इसका टेंडर लगवा के काम भी ख़त्म हो चुका है, जिससे कम से कम 50-60 हज़ार पब्लिक जो इस एरिया में रहती थी, जो कि गोडे गोडे पानी भर जाता था बारिश में, वो उस समस्या से निजात मिलेगा। पर क्या है कि ये काम हुआ दादरी गेट तक, दादरी गेट से हनुमान गेट तक लाइन सील्ड आज तक नहीं निकली, उसका टेंडर और लगवाया, वो सील्ड और निकलेगी। ये हमारे तो काम है पार्षद के। वार्ड की जितनी गलियां थी सारी पक्की कराई हैं, पार्क बनाया, जहाँ पे आज तक गंदगी के ढेर थे वहाँ गंदगी हटा के हमने वाल्मीकि बस्ती में पार्क बनवाया। डोबी तालाब पे आपने हाल देखा क्या था, वहाँ सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, जोड़ के सौंदर्यीकरण का। इससे के साथ साथ जितने वार्ड में जो भी समस्याएं थी, सीवर की हमने लाइनें चेंज कराई, पानी की तो समस्या हमारे यहाँ थी नहीं, फिर भी कहीं गंदा पानी आता था, वो मैं एक्शन से मिला। आपने लास्ट टाइम देखा होगा, मैं DC साहब से खुद मिलने गया था, सेक्टर की समस्या थी, क्यों मैं सेक्टर का वहाँ का प्रेसिडेंट हूँ। आज शहर को और जरूरत है आपकी? नहीं, देखो जरूरत तो बड़ी जरूरत है, डिजिटल इंडिया बनाना है, जरूरत तो चलती ही रहेगी, हर बार कुछ नया, हर बार कुछ नया। बाकी वार्डों में एक अर्जदी भाई त्राही त्राही मची हुई, चाहे गलियों की मची हुई, चाहे कूड़े की मची हुई, चाहे लाइटों की मची हुई, चाहे स्ट्रीट लाइटों की मची हुई, तो वो भी काम नगर परिषद के अंदर आते हैं। देखो ऐसे है, सभी वार्डों में बराबर काम हुआ। जब भी हमारी हाउस की मीटिंग होती है, सपोज करो कि चेयरमैन ने कहा 100 गलियों का टेंडर लग रहा है, सभी ने 3-3, 4-4 अपनी गलियां दी। किसी वार्ड में गली की जरूरत है 20 की, किसी वार्ड में गली 10 की है, तो 20 वाले का नंबर तो फिर बाद में आएगा ना। की बात कर लो, गले तो बता दिया आपने, लाइटा के ऊपर चेयरमैन पूरा वो आरोप लगा दे है, घपला कोई मान है आपके छतरी लेके कोर्ट का के बैठ जाए हैं, और मैं रात को सर्वे करूँ तो आधे शहर की लाइटें बंद हैं, चाहे किसी कॉलोनी हो, चाहे आपका रोड जैन चौक की बात हो, चाहे आपके एरिया की बात हो। नहीं तो मैं आपको बताऊं क्या है कि ये ठेका दे रखा है विकास नाम के लड़के को जी। लाइटें नहीं लगा दी LED, जो उसकी तारें थी, कनेक्टर थे, सब पुराने। उसको मैंने कई बार समझाया कि इस तारों का नया टेंडर लगाओ, तारें बदलवाई जाएं, और कनेक्टर जो होते बारिश आती उसकी बूंद गिरेगी उसी टाइम लाइट फ्यूज। उसके लिए एक टेंडर और लगाने के लिए मैंने उसे कहा था कि अभी चेयरमैन साहब बोले कि अभी हमारे पास फंड नहीं आया, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, पिछले 1.5 साल से आप देख रहे हो डिस्टर्ब चल रहे हैं बिल्कुल। इस टाइम अगर हम सरकार से बात करें बजट की कि हमारे लाइटों का बजट भेजो, सफाई का बजट भेजो, तो इस टाइम अच्छा नहीं लगता। हम इस टाइम कोरोना काल में सारे ही पार्षद लगे हुए थे, 31 वार्ड, और हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन दिन रात एक करी। लास्ट टाइम तो हमारे जो शहर के महापंचायत संपूर्ण सिंह भाई साहब ने चलाई थी, इस बार हमारे महाराज चरण जी सिंह महाराज जी ने आश्रम में, विधायक जी ने रोटी का भी प्रोग्राम करा, भोजन पहुंचाया, तो सारा 1.5 साल से डिस्टर्बेंस चल रहा है। भोजन तो पहुंचाया, वो कर्म था, धर्म था, आपने कर दिया, लेकिन जो आज शहर की व्यवस्था खराब हो रही उसके ऊपर पार्षद क्या कर रहे थे वो बताना। पार्षद चेयरमैन आपका ऐसे ना, आज व्यवस्था खराब होली, व्यवस्था पहले कौन सी ठीक थी? पहले से काफी ठीक हुई, आप ही कहो। सारी उम्र ठेके पड़ते रहोगे पिछली सरकारों पे? नहीं, पिछली सरकारों पर नहीं, पहले डोर टू डोर आज तक कूड़ा उठा, आज तक घर घर कूड़ा उठाने के लिए टेम्पो जा रहा है। लेकिन पैसा आया पार्क के अंदर से जोड़ो को पसंद करना, क्या वास्तव में आपको लगा कि वो सार्थक लगा या सार्थक बने? वो नहीं, देखो 80% सार्थक लगा है, कुछ हमारे रह गए काम जो चल रहे हैं इस टाइम, बाकी सारी जगह सौंदर्यीकरण आप जाके देखो, पहले क्या हाल था तालाबों का, आज क्या हाल है तालाबों का। घर घर से कूड़ा उठ रहा है कि नहीं उठ रहा? आप पब्लिक से पूछो कि पहले कूड़ा ढेरी बनती थी, हर गली के बाहर ढेरी बनती थी। मेरा खुद पीछे मकान है चंद्री स्कूल के सामने, इतनी ढेरी होती थी कि रोड तक कूड़ा आता था। क्यों? सरकार के द्वारा कोई चीज़ ना मिलने पर कर्मचारी धरने पे जाते थे, हड़ताल करते थे, 10 दिन 5 दिन 6 दिन हड़ताल चली, कूड़ा उठानी, कहाँ जाएगा कूड़ा? अब डोर टू डोर जब से ऑटो आ रहे हैं, सेक्टर में जाओगे तो डोर टू डोर कलेक्शन होती है बाकायदा, सुबह रेडी आती है, घर बैल बजाते हैं, कूड़ा लेके जाते हैं, टेम्पो घूम रहे हैं वार्ड में। आप खुद तसल्ली करो, पब्लिक बैठी है यहाँ पे, बैठी है, कूड़ा उठ रहा है कि नहीं उठ रहा पहले से, कितना समाधान है। पर क्या होता है, हर चीज़ का समय लगता है। आप कोई भी इंजीनियर बनोगे, आप कोई डॉक्टर बनोगे तो स्टेप बाय स्टेप क्लास पास करोगे। की बार भाजपा नेताओं में होड़ माच गई, मैं भी चेयरमैन बनूं, मैं भी चेयरमैन, मैं मेरे घर बनाऊं, मैं मेरे घर बनाऊं, तो लागे के है या भाजपा पार्टी सबको थपकी क्यों मारने लग रही है? देखो, ऐसा किसी के ऊपर थपकी भाजपा पार्टी ने मारी नहीं अभी तक तो। हर किसी का लोकतंत्र में
यह हक है कि वो अपनी दावेदारी ठोके। ये हम एमसी हैं, एमसी को एक तो खड़ा नहीं होता, 20 एमसी खड़े होते हैं वार्ड में, जीतता एक है। चेयरमैन के दावेदार इस टाइम 50 बनेंगे, 100 भी बन सकते हैं। अच्छा। हर किसी का हक है जी। भाई, वो उसका मन करता है कि मैं इस बारी अपने ढंग से शहर को सुधारूं, तो उसकी इच्छा होती है कि मैं इस कुर्सी बैठ के शहर को मैं सुधार के कुछ नए तरीके ने पलाऊं, डिजिटल करूं, लोगों को परेशानी ना हो, कोई ऐप चलाऊं। एक पंजाबी समाज का बड़ा चर्चा चल रहा है और इसमें 2 से 3 नाम बड़े उभर के आ रहे। हर समाज में, पंजाबी में कहा। लेकिन आज आपसे समाज से बात करूँ, आप आपसे बात करता हूँ, नहीं, इसमें नाम लिया जा रहा, नाम लिया जा रहा है। आप अकेले पंजाबी समाज बोल रहे हो। मैं आपके समाज की बात करता हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। अच्छा, जैसे नाम लिया जाए आपका, आपके जो चावला भूतपूर्व चावला जी हैं, मुकेश रहेजा जी हैं, और एक लड़की है, कुछ अंकल है प्रिया अचीजा के रूप में, 4 से 5 कैंडिडेट अभी बताए जा रहे। लेकिन उसके अंदर अगर टक्कर दी जाए तो हर्षदीप बिना कुछ बोले, बिना कुछ करे, आज समाज भी बोल रहा, शहर भी बोल रहा कि हर्ष को बनना चाहिए, हर्ष को बनना चाहिए। ये वो हर सारा सिस्टम थोड़ा समझा हो गया। नहीं, देखो ऐसा है, तो चर्चा क्यों हो गया बात की? देखो ऐसे सबकी चर्चा है, ऐसे नहीं है कि मुकेश रियाज की चर्चा नहीं है, बिशंबर अरोड़ा की चर्चा नहीं है, चावला साहब की चर्चा नहीं है, रण सिंह की चर्चा, सबकी चर्चा है। सबने काम करा, पीछे काम होते ही आ रहे हैं चेयरमैन, सबने अपना बेखूबी काम करा है। किसी की कमी थोड़ी याद है, किसी की याद है, किसी ने अच्छा काम करा, थोड़ा कम अच्छा काम करा, काम सबने करा। पर क्या है कि रण सिंह भाई को टाइम बहुत अच्छा मिला, 5 साल, 4.5 साल पहली बार किसी चेयरमैन ने निकाले, उसको टाइम अच्छा मिला है, उसने तभी ज़्यादा टाइम का सेवा अच्छी करी है, सारे टेंडर लगे आज तक। इसलिए बात हर्षदीप की है तो हर्षदीप का काम इसलिए कि सुबह सेक्टर में हो गया, फिर यहाँ वार्ड में हो गया, फिर कृष्णा कॉलोनी। लेकिन चेयरमैन द्वारा तो काम हर्षदीप करने लग रहा है। नहीं, ऐसी गलत बात है। चेयरमैन का काम मैं बराबर कैसे कर सकता हूँ? शहर लोग बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। नहीं, देखो चर्चाएं हैं, आग लगी हुई शहर के अंदर, दोनों ग्रुप में, कहीं एक गौसभा में लगा हुआ, कुछ डेयरी वहाँ पे चली गई कि हर्षदीप चावला जी, मुकेश राजा जी, ये पूरा सिस्टम सुनाओ फिर। नहीं, देखो सबका अपना अपना सिस्टम, सबका प्यार होता है। अब मैं वार्ड के काम करूँगा तो वार्ड के लोग मुझे आशीर्वाद देंगे। चर्चा शहर में नहीं, वार्ड के तो शहर में चर्चा जिसका जहाँ सिस्टम है, जहाँ लोग घूम रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारे पास कोई कृष्णा कॉलोनी से चल के आएगा, कोई रामनगर कॉलोनी से आएगा, कोई सेक्टर से आएगा, समस्या सबकी होती है। अच्छा, तो जो लोग शहर में सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं या गलत सोच रहे हैं? नहीं, देखो ऐसे है, ये उनका प्यार है, बाकी करना भारतीय जनता पार्टी ने है। हम सब उनके सिपाही हैं इस भारतीय जनता पार्टी के, जिसको भी वो आशीर्वाद देंगे। आज सवाल पिपल के नीचे खड़ा है, पर पिपल देवी देवता में धोखे जाए हिंदू सभ्यता के अंदर, तो मन में क्या चल रहा है भाई, यो ऊँट किस और करवट ले सके? क्योंकि भाजपा की मेन रीढ़ की हड्डी हो और शहर की मेन रीढ़ की हड्डी हो, कि यो ऊँट किस और करवट ले सके है? नहीं, करवट उसी ओर लेंगे जिस तरफ भाजपा जिसको आशीर्वाद देगी, जिसको टिकट देगी, ये ऊँट तो उस तरफ करवट लेगा। चाहे वो पंजाबी समाज से हो, ब्राह्मण समाज से, राजपूत से हो, चाहे रण सिंह यादव हो, जिसको भी इस टाइम भारतीय जनता पार्टी टिकट रूप में आशीर्वाद देगी, मैं उसके तन मन धन से साथ दूंगा। अगर हर्ष भाई समाज आपके आगे आए, मीटिंग करे और शहर के गणमान्य व्यक्ति आपसे चर्चा में आए, तो क्या जवाब होगा आपका? थोड़ा वो भी खुल के बताइए। देखो, समाज चाहे शहर हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, जो भी चल के आएंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी जिसको आशीर्वाद देगी, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, हम उसके साथ होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो आज अन्य चेहरे के रूप में, जो कार्यकर्ता के रूप में है, नई नई पार्टी ज्वाइन करते हैं, आज वो भी टिकटार्थी बने बैठे हैं। देखो, उनका भी हक है टिकटार्थी बनने का, तो उनको क्या पता दिमाग में कुछ सिस्टम ऐसा हो कि मैं शहर को अच्छे ढंग से सुधार सकता हूँ। भाई, उन्होंने समझ लो सीएम साहब से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलके, शंकर दुप्पड़ जी से मिलके कोई उन्होंने मीटिंग करी हो, भाई जी मैं इस शहर को ऐसे सुधारना चाहता हूँ, तो उनको आश्वासन मिला कि आप भी तैयारी करो, तो उनका हक है कि वो अपनी तैयारी करें। कुछ नहीं पता चलता वक्त का। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, छोटे से लेकर और बड़े तक, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं, किसको कहाँ आशीर्वाद मिल जाए कुछ भी नहीं पता इस पार्टी का। इसलिए सबका हक होता है कि अपनी दावेदारी पेश करें। आप एमएलए के दावेदार भी थे और आज आप अपने शहर की स्थिति को संभालना भी चाहते हैं, सुधारना भी चाहते हैं। कितना चाहते हैं सुधार हो? देखो, मैंने तो नहीं कहा मैं सुधारना चाहता हूँ, मैं बनना चाहता हूँ। मैंने क्या कहा, जिसको भी भारतीय जनता पार्टी आशीर्वाद देगी। आप क्वेश्चन में बुझा देते हो। मैंने अभी दावेदारी अपनी दी नहीं है, मैं भारतीय जनता पार्टी का सेवक हूँ, वो जिसे मैं ऊर्जा के वही आ रहा हूँ। तो जो शहर के अंदर आवाज़ चली हुई, जो शहर के अंदर गोष्ठों ग्रुप में, धूनी ग्रुप में सिलग रहे, वो लोगों की चर्चाएं आशंका में क्यों नजर आ रही, क्वेश्चन मार्क क्यों नजर आ रहा? क्योंकि आज शहर के अंदर चर्चा है, तो चर्चा उस बात के ऊपर हर्षदीप डुडेजा गौर क्यों नहीं कर पा रहा? क्या सोशल मीडिया पे नहीं है, या फोन नहीं चलाता, या कमेंट भी नहीं चलाता? देखो, हर्षदीप जी ने चेयरमैन ही नहीं संभालनी, लेडीज सीट है ये, लेडीज़ ने संभालनी है।
घर परिवार वालों से डिस्कस की जाती है। मेरी मिसेज अभी तो शोरूम चला रहे हैं, उनसे डिस्कस करेंगे कि आप इस शहर को संभाल सकते हो नहीं संभाल सकते। अगर वो हाँ भी भरेंगे तो भी भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद भी नहीं मिला, हम कुछ भी नहीं कर तो सकते। चेयरपर्सन कैसी हो आपकी नगर परिषद की? चेयरपर्सन वो हो जो कि योग्य हो, पढ़ी लिखी हो, जो इस शहर को संभाल सके, जो एक अपना दबदबा रखती हो कि मेरे को कर्मचारियों से काम भी लेने हैं, मेरे को शहर की समस्याएं मुख्यमंत्री तक पहुंचानी भी हैं, और शहर को एक डिजिटल शहर बनाना है कि हर एक आदमी इस टाइम परेशान है। पहले से सुविधाएं बहुत मिल रही हैं, पहले तो हर एक समस्या के लिए कमेटी जाना पड़ता था, आजकल सारा ऑनलाइन हो गया। ठेकेदारी प्रथा खत्म होती जा रही है, सब कुछ ऑनलाइन है, कोई चाहे मैं ठेका ले लूँ ऐसा नहीं होता, तो ऑनलाइन। एक प्रथा और है नगर परिषद के अंदर भाई, वाइफ के रूम में, पत्नी के रूम में तो पार्षद है और उनके हस्बैंड के रूम में, देवर के रूम में वो काम संभाल रहे, तो क्या ये प्रथा खत्म होनी चाहिए जो वर्तमान के अंदर फिलहाल चल रही? बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि उसी योग्य लेडी को आगे आना चाहिए जो कि शहर का सुधार कर सके और अपने हस्बैंड पे डिपेंड ना रहे। कम से कम कोई स्टैंड ले जो कि सीएम साहब से मिल सके, विधायक जी के थ्रू, एमपी साहब, हमारे मंत्री जी से, अध्यक्ष जी से मिल के शहर को सुधारने का काम करें, ना कि आप चेयरपर्सन बन गए और आपके हस्बैंड चला रहे हैं, ये गलत है। तो उस लेडी को ही बोल्ड बनना चाहिए। तो क्या अब की बार जो भाजपा सिंबल पे चुनाव लड़ा जाएगा या फिर किस प्रकार सिंबल मिलेगा भी या बिना सिंबल के चुनाव लड़ा जाएगा? देखो, अभी पार्टी की तरफ से कोई भी हमें ऐसा कोई ऊपर से संपर्क नहीं हुआ कि पार्टी सिंबल देगी या बिना सिंबल के लड़ाएगी। ऐसी चीज़ तो आपको या तो विधायक जी बता सकते हैं या हमारे अध्यक्ष जी बता सकते हैं। चलो, थैंक यू सर। तो बात की अर्शदीप से, चर्चा भी बात की भाई शहर में चर्चा ये चल रही, लेकिन अर्शदीप ने कहीं पे भी ऊँट की तरह करवट नहीं ली, लेकिन जो बात कही वो स्पष्ट कही और कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर ही पाले के अंदर गेंद फेंक डाली। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।